अगर तुम इंग्लिश में फ्लुएंटली कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो इसके लिए तुम्हारा इंग्लिश मीडियम से होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और ना ही तुम्हें स्पोकन इंग्लिश की कोर्सेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल कि तुम कहाँ से आते हो, तुम किसी गांव से हो या फिर किसी शहर से। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर एक पॉसिबल एक्सक्यूज जो तुम बना सकते थे इंग्लिश ना बोलने के लिए मेरे पास था। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में की है। When it comes to environment, मैं एक ऐसी जगह में पली बड़ी हूँ जहाँ मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को भी इंग्लिश बोलते हुए नहीं सुना। मेरे एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इंग्लिश में बात कर सकता था। When it comes to my family and friends, again, there's no one with whom I could practice. And the same goes for resources. जब मैंने अपनी प्रिपरेशन और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी की शुरुआत की, मेरे पास ढंग का कोई रिसोर्स नहीं था। मुझे किसी भी चीज़ की गाइडेंस नहीं थी। मेरी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। ग्रामर का मुझे जी भी नहीं आता था और मेरा हाल वो था कि मैं इंग्लिश समझ भी नहीं सकती थी। मेरे पास कई सारे रीजंस एंड एक्सक्यूजेस थे इंग्लिश नहीं बोलने के लिए, बट स्टिल आई डिसाइडेड टू लर्न दिस लैंग्वेज। क्योंकि हम लोग एक ऐसे फेज में हैं जहां अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर पाते हो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास राइट स्किल सेट है, आपके पास सब कुछ है, बट स्टिल यू डोंट नो हाउ टू कन्वे योर मैसेजेस इन इंग्लिश, देन ऐसी सिचुएशन में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कई सारे लोगों को लगता है कि मैं इंग्लिश क्यों सीखूं, मेरी मदर टंग है, मेरी अपनी नेटिव लैंग्वेज है, मैं उस लैंग्वेज में अपनी मैसेजेस को कम्युनिकेट करना चाहूंगा। देखो, आई टोटली गोट योर पॉइंट, बट बात वो नहीं है कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपकी स्किल क्या है। बात ये है कि हम लोग एक ऐसे फेज में है, एक ऐसे दौर में है जहां अगर आप compete करना चाहते हो बाकियों के साथ, देन यू मस्ट स्टैंड आउट। और इंग्लिश एक स्किल बन गई है जो आपको आनी ही चाहिए अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हो तो। अगर आपके एक्सक्यूजेस ये है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ या फिर मेरे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं थी या फिर मेरे आसपास में कोई ऐसा नहीं है जो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके या फिर जो मेरी हेल्प कर सके, या फिर आपका प्रॉब्लम ये है कि मुझे ग्रामर नहीं आता, मेरी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा वीक है, ट्रस्ट मी, नन ऑफ दिस थिंग्स मैटर। जब भी आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो, आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। आपको हर एक चीज बेसिक से सीखनी होगी। एंड या, इट डज नॉट इंक्लूड ग्रामर एंड योर वोकैबुलरी। एटलीस्ट इन द बिगिनिंग आपको इन दोनों चीजों पे फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इंग्लिश की बात आती है आपको एक राइट स्ट्रेटजी पता होना चाहिए कि किस तरह आप आसानी से ये लैंग्वेज सीख सकते हो। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो इस लैंग्वेज को कई सालों से सीख रहे हैं, but still they don't know how to communicate properly in this language. So it's not about how many years they have studied certain things. It's all about which strategy they have applied. मैं लगभग 2-2.5 सालों से इस लैंग्वेज को सीख रही हूँ और इन 2-2.5 सालों में मैंने हर एक पॉसिबल ट्रिक्स और टेक्निक को ट्राई किया जो मेरी इंग्लिश को सुधार सकती थी, जो मेरी इंग्लिश को बेटर बना सकती थी। इस वीडियो में मैं एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बताऊंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है इफ यू ट्रूली वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। सबसे सिंपल और पहला स्टेप है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस स्टेप को बिल्कुल भी किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, एंड ये है कंजम्पशन। अब जब भी कंजम्पशन की बात आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीज कंज्यूम करना है, आप कई सारी चीजों पर फोकस कर सकते हो। कंजम्पशन का मतलब ये है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, कि आप हर एक चीज को कंज्यूम करो इंग्लिश में। चाहे वो आप किसी बुक्स को पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो या फिर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, पोस्ट पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप पढ़ते हो इंग्लिश में पढ़ो।
सेम गोज फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आप किसी भी चीज को सुन रहे हो, चाहे वो न्यूज हो, सॉन्ग हो, आप किसी मूवीज को देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, या फिर आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, हर एक चीज को आपको इंग्लिश में देखना होगा। आपको कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप इंग्लिश लैंग्वेज को कंज्यूम कर सको, क्योंकि अगर आप रिपीटेडली इंग्लिश लैंग्वेज को कंज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी माइंड चीजों को धीरे धीरे ग्रास्प करना शुरू करती है और आप आसानी से बहुत सारी चीज समझ सकते हैं एंड आपकी ओवरऑल स्पीकिंग जर्नी काफी आसान बन सकती है। लेकिन कंजम्पशन अकेला काफी नहीं है, आपको धीरे धीरे नए स्टेप्स एंड टेक्निक्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। एंड नंबर 2 इज वोकैबुलरी। अगर आपकी वोकैबुलरी अभी वीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू, इट्स टोटली ओके। लेकिन आपको धीरे धीरे नए वर्ड्स को सीखना होगा और उसे अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा। जब भी वोकैबुलरी की बात आती है, आपको उन वर्ड्स पे ध्यान देना है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। उन वर्ड्स पे फोकस बिल्कुल भी मत कीजिए जो आप अपनी लाइफ में वंस इन अ वाइल यूज करते हो, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू लर्निंग वोकैबुलरी, आप कई सारे वर्ड्स को हर दिन इनकाउंटर करोगे और हर वर्ड्स को सीखना इम्पॉसिबल, at least especially when you're a beginner. When you're a beginner, I would highly recommend you to focus on learning relevant words that make sense in your life. तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है प्रैक्टिस। जब आपने अच्छे से कंज्यूम कर लिया है, जब आपकी लाइफ इंग्लिश के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और आपने धीरे धीरे नए वर्ड्स को सीखना भी शुरू कर दिया है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्रैक्टिस। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है, देन इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली या फ्लुएंटली कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आप जब भी बोलना शुरू करते हो, आप या तो वर्ड्स को भूल जाते हो या फिर आप बीच में फंस जाते हो, इट्स ओके। और एक बात, जब भी आप इंग्लिश में बोलने की शुरुआत करते हो, कई बार ऐसा लगता है कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हो जिससे आप फैमिलियर नहीं हो। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, क्योंकि जब आप किसी चीज को हद से ज्यादा कंज्यूम करते हो, आप बहुत सारे चीजों से फैमिलियर हो जाते हो रिगार्डिंग दैट थिंग, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू कंज्यूम एज मच एज यू कैन। क्योंकि अगर आपने कंजम्पशन के पार्ट को अच्छे से किया है तो आपके लिए स्पीकिंग की प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाती है। अगर आप इंग्लिश में बोलने की शुरुआत कर रहे हो तो कोशिश करो कि हर दिन एक टाइम फिक्स कर दिया आपने कि मैं हर दिन कम से कम 5 मिनट इंग्लिश में कम्युनिकेट करूंगा, मैं कम से कम 10 मिनट इंग्लिश में प्रैक्टिस करूंगा। सो यू हैव टू बी अकाउंटेबल। आपको हर दिन एक टारगेट सेट करना होगा, स्पेशली इन द बिगिनिंग। क्योंकि अगर मैं सच बताऊं तो शुरुआत में थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन अगर 1-2 महीने के बाद आपने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर ली है तो आप खुद से एक मोटिवेटेड हो जाते हो। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन या फिर मोटिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप खुद को बोलोगे कि वाओ, आई एम इम्प्रूविंग एवरी सिंगल डे, और आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि हर दिन मुझे इंग्लिश में स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इससे मेरी इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल काफी बेटर हो रही है। और एक कंट्रोवर्शियल बात जिसके बारे में कई सारे लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है कि ग्रामर सीखनी चाहिए या फिर नहीं। इस टॉपिक पे मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। मेरे लिए ग्रामर सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहली बात, मैंने ग्रामर पढ़ी थी अपनी हाई स्कूल में जो कि सब कुछ हिंदी में था, तो मुझे ग्रामर कुछ भी नहीं आता था। और सच बताऊं तो मैंने अपनी स्पीकिंग इंग्लिश की जर्नी में ग्रामर ढंग से सीखा ही नहीं। मैंने शुरुआत में सिर्फ 2 चीज पर फोकस किया था। पहला, मॉडल वर्ब्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं मॉडल वर्ब्स सीख लूं तो मेरे लिए सेंटेंसेस बनाना काफी ज्यादा आसान होगा। और हाँ, ये सच था। जब मैंने मॉडल वर्ब सीखा, मेरे लिए इवन छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना काफी आसान हो गया, जैसे कि आई शुड गो, आई विल गो, इवन दीज सेंटेंसेस मैटर अ लॉट इन द बिगिनिंग। और दूसरी चीज मैंने फोकस किया वो था टेंस। अगेन, टेंस आपको हर एक चीज पर फोकस नहीं करना है,
There are a few tenses like simple past tense, simple future tense, past continuous tense. So अगर आप बेसिक एक दो टेंसेस के रूल्स सीख लेते हो तो आपके लिए सेंटेंसेस बनाना काफी आसान हो जाता है. बट अगेन इट्स अप टू यू. लेकिन मैं ये चीज कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप ग्रामर को बुक से या फिर किसी भी सेशन के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आप ग्रामर पे फोकस करने लग जाते हो तो आपके लिए जर्नी काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है और ओवरवेलमिंग भी हो सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि मैंने सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्लियर कर दिए हो. But still, if you have got any question, you could write it down in the comment section. I will try to answer that. So thank you so much for watching this video. I hope I will be back with an interesting video very soon. Bye bye.